वहीं हानिया की हत्या के बाद इजराइल में अलर्ट है। इजराइल ने 24 घंटे के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। हमले की आशंकाओं के बीच एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। तमाम तरह के एहतियाती कदम पहले से ही उठाए जा रहे हैं इजराइल में, क्योंकि बड़े हमले की आशंका है। हदेरा, हाइफा से उत्तर की तरफ एयर स्पेस बंद किए गए हैं। बड़े हमलों की आशंका इजराइल के अंदर बनी हुई है और यही वजह है कि इजराइल बड़े हमलों के लिए खुद को तैयार करता नजर आ रहा है। और हमास के 5 में से 3 बड़े नेता ढेर हो चुके हैं। 7 अक्टूबर के बाद मिली सफलता और अब आईडीएफ के टारगेट पर हमास के 2 बड़े नेता हैं। जैसा कि आईडीएफ की तरफ से बार बार ये दोहराया गया है कि हमास का खात्मा हम करके रहेंगे। तो अब वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें देखिए 3 बड़े नेता अब समाप्त हो चुके हैं, 2 और निशाने पर हैं आईडीएफ के। और देखिए इजराइल के 4 बड़े दुश्मन अब तक ढेर हो चुके हैं। यानी इजराइल ने हमले का जो बदला लिया है वो अपने आप में ईरान के तमाम प्रॉक्सीज के लिए खतरे की घंटी की तरह है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया इस्माइल हानिया की हत्या करके। कहां? ईरान की राजधानी तेहरान में। इसके अलावा सालेह अल अरूरी, मरवान इस्सा, मोहम्मद दाइफ, ये तमाम दुश्मन इजराइल के अब ढेर हो चुके हैं। इनका खात्मा हो चुका है। तो इजराइल जिस तरह से बदला ले रहा है वो भी ईरान के तमाम प्रॉक्सीज के लिए अपने आप में एक सबक है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि इजराइल के कितने दुश्मन अब तक खत्म हो चुके हैं जब से ये लगातार ऑपरेशन चल रहा है। बिग बॉल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो नेतन्याहू के कितने दुश्मन खलास हुए 7 अक्टूबर 2023 के बाद की ये हिट लिस्ट है। अब आप इसमें हम एक एक करके देखें। इस्माइल हानिया जो आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर है, इस्माइल हानिया हमास चीफ का खात्मा हो चुका है। दूसरी तरफ सालेह अल अरूरी, इजरायली एयर स्ट्राइक में इसे मार गिराया गया। मुस्तफा मोहम्मद अबू आरा वेस्ट बैंक में इसे मौत के घाट उतार दिया गया। वो लिस्ट हम बता रहे हैं जो 7 अक्टूबर के बाद बनी थी। बिल्कुल, अहमद जाबरी 2012 में हवाई हमले में इसकी मौत हुई। महमूद अल मबू 2010 में दुबई में एक मिशन में मौत हुई। अहमद यासीन हमास का संस्थापक था, 2004 में हवाई हमले में इसकी जान गई। अब्देल अजीज अल रंतीसी 2004 में आईडीएफ ने इसे मार गिराया और सालेह शहादे 2002 में इसकी मौत हुई। तो कुल मिलाकर आप देखिए इजराइल कैसे अपने दुश्मनों का एक एक करके सफाया करता नजर आ रहा है। ये हमें सीधे तौर पर पता चलता है। सुमित, ईरान से अब क्या खबरें सामने आ रही हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी, सुप्रीम लीडर खामेनेई यहां पर मौजूद थे, उसके बारे में मैं आपसे जानकारी चाहूंगा। लेकिन हिजबुल्लाह का बयान आ गया है। इस्माइल हानिया पर हिजबुल्लाह का बयान सामने आया है। हानिया हमेशा शहादत के लिए तैयार थे, ये कहा गया है। किसकी तरफ से? हिजबुल्लाह की तरफ से। लेबनान में भी बड़ा अटैक इजराइल ने किया है। बेरूत को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह के कमांडर्स निशाने पर हैं। हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर को ढेर भी किया गया है। और अब हिजबुल्लाह का ये पहला बयान इस्माइल हानिया की मौत पर।